ले सहज पतित पावन स्वामी, दीन बंधु करुणा वरुणाले, सहज पतित पावन स्वामी, दीनहीन संतप्त पतित में, सतपथ विमुख कुपथ गामी, सतपथ विमुख कुपथ गामी। इस पद को पूरा गाएं। उससे पहले हम ये समझ लें कि ऐसा जो स्वीकार है किसी भक्त के हृदय में ही उत्पन्न हो सकता है। महापुरुषों की वाणी है, संतों की वाणी, ऐसे संतों की वाणी है जिन महापुरुष के द्वारा कितने कितने जीवों का उद्धार हुआ, कितना बड़ा लोकोपकार का कार्य हुआ। ऐसे महापुरुष की वाणी है जिनके सानिध्य में कभी कोई आया तो वो उनके प्रभाव को और उनकी महिमा को स्वीकार किए बिना नहीं रह सका। समझ गया कि ये बड़े अद्भुत हैं, दिव्य हैं। और वे महापुरुष, कैसा अद्भुत उनका विनम्रता, दैन्यता, कैसा अद्भुत उनका स्वीकार, कितनी अद्भुत बातें हैं। और आप पूरा सुनेंगे तो पता चलेगा। जो जितना निर्मल अंतःकरण का होगा ना, वो उतना क्या कहें, उतना ही विनम्र होगा और उसको अपना दोष स्वीकार करने में, अपनी कमी स्वीकार करने में बिल्कुल झिझक नहीं लगेगी। दोष नहीं है तो भी मान लेते हैं, संतों का स्वभाव होता है। और जो जितने मलिन हृदय के होंगे, जिनका अंतःकरण जितना अपवित्र होगा, वो महाराज उतना ही जिद करेंगे, उतना ही हठ करेंगे और वो कभी अपने दोष को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जो दोष स्वीकार करना जिसको आ गया, समझो उसका निर्मल अंतःकरण अब होने लग गया है, अंतःकरण निर्मल होने लग गया है, पवित्रता अब आने लगी। तो ये बात है। ये हम जैसे लोगों के तो हृदय की स्थिति यही है। ये जो इस पद में लिखे हैं जो भी दोष हैं, लेकिन महापुरुषों के जीवन में, बाबूजी लिख रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग इसको स्वीकार करें और श्री ठाकुर जी के चरणों में अपना सब दोष निवेदित कर दें। और प्रभु, अब हम ऐसे ही हैं, लेकिन हैं आपकी शरण में हैं। बहुत बढ़िया बन करके ठाकुर जी की शरण में जाओगे और हैं दोष के खजाने, तो ठाकुर जी बताओ कैसे स्वीकार करेंगे। जब तक जीव चतुराई का, छल का त्याग नहीं करता, तब तक भगवान उसको अपनाते नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कपट ही तो है, भीतर से तो बहुत ऐसे हैं और बाहर से बहुत बढ़िया बनकर दिखाते हैं। तो संसार के लोगों को तो भले ही हम इस तरह से रिझा लें, संतुष्ट कर लें, लेकिन ठाकुर जी थोड़ी ना ऐसे रिझेंगे। वो तो अंतर की बात जानते हैं, भीतर ही बैठे हैं, अंतर्यामी हैं। तो भगवान के सामने जाना है, शरण में जाना है, तो अपने हृदय को खोल कर रखना है, अपनी जो सच्चाई है उसको निवेदित करना है। बाहर की झूठ से काम नहीं बनेगा। और सच्चाई सुनकर ठाकुर जी रीझ जाएंगे, कृपा कर देंगे। तो ये हम सब लोग इसको स्वीकार करें। जिनके हृदय में बहुत अद्भुत गुण हैं, दोष नहीं हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जिनके हृदय मेरे जैसे मलिन हैं, तो वे लोग जो हैं स्वीकार करके ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करें। बहुत सुंदर पद है।
दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। दीनहीन संतप्त पतित में, सतपथ विमुख कुपथ गामी। नहीं धर्म निष्ठा जीवन में, नहीं सत्कर्मों का आचार, फिर निष्काम भाव प्रभु अर्पित कर्मों की चर्चा बेकार। जब धर्म निष्ठा नहीं होगी जीवन में, सत्कर्मों का आचरण नहीं होगा, तो निष्काम भाव तो आया कहाँ से, फिर उसकी तो चर्चा ही बेकार है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। निष्कामता की बातें तो करते हैं हम जैसे लोग, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन निष्कामता नहीं है। निष्कामता आ जाएगी फिर तो समझो भगवान को पा ही लिया। मलिन हृदय में होता कैसे नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान। बिना विवेक विराग नहीं, वैराग्य बिना कैसा विज्ञान। भोग वासनाओं में फंसकर, भोग वासनाओं में फंसकर जीवन बना काम कामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। ममता और अहमता का जीवन में कभी न नाश हुआ। ममता लगी न प्रभु चरणों में, अहम न प्रभु का दास हुआ। जग के प्राणी पदार्थों में ममता का सदा विकास हुआ। अहम भाव का तन में मन में, कृति में नित्य प्रकाश हुआ। मैं मेरे में मत दिखती नहीं मुझे अपनी खामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। बहुत सरल भाषा है, इसमें विस्तार करने की तो, व्याख्या करने की तो आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल भाषा है, जो शुद्ध हिंदी होती है, खड़ी बोली, वही है। नहीं प्रेम का लेश हृदय में, भक्ति भाव का बीज नहीं। बड़ी बड़ी व्याख्याएं करता, पर अपने घर चीज नहीं है। हम लोगों की यही स्थिति है। हम जो कथा वक्ता है ना, वो आजकल यही स्थिति है कि बड़ी बड़ी व्याख्याएं हम लोग करते हैं भक्ति की, बहुत महाराज महिमा का वर्णन करते हैं, पर वह चीज़ अपने घर में नहीं है। बड़ी बड़ी व्याख्याएं करता, पर अपने घर चीज़ नहीं। कितनी सुंदर बात है। नहीं प्रेम का लेश हृदय में, भक्ति भाव का बीज नहीं। केवल वाणी से ही अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं, हृदय में तो कुछ है नहीं। कहता प्रभु पर श्रद्धा रखो, निज मन धीज पतीज नहीं। प्रीति प्रतीति पाप में संतत, मन में कुछ भी खीज नहीं। तन मन वचन सभी से में, अग भरे अधः पथ का गामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। अपने अघ सागर अगाध को सदा छिपाता में रहता। रज सम पर अघ अंकुर को, पर्वत कर में सबसे कहता। इसका मतलब ये है कि हमारा तो समुद्र के बराबर पाप है, उसको तो हम छिपाते रहते हैं। और किसी का सुई के बराबर, रज कण के बराबर भी यदि किसी का पाप है तो उसको उजागर करते रहते। ऐसा स्वभाव है मेरा। उसको पर्वत के समान मैं बता करके कहता हूँ। किसी के रज के समान, एक धूल का कण, उसके समान किसी का पाप है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके कहता हूँ। ये बड़ा भारी पाप है, दोष है। ये सब हम लोग करते ही हैं। पर सुख देख जला करता में,
पर पीड़ा में सुख लहता, पर निंदा प्यारी अति लगती, पर यश दुख सहित सहता। निंदनीय मेरा जीवन यह, होगा क्यों न नरकगामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। विविध वेश धर विविध भांति से, लोगों को नित में ठगता। भक्ति प्रेम वैराग्य ज्ञान के साधन कह कह मुँह लगता। ऊपर से निष्प्रह सा रहता, स्वार्थ सिद्धि में नित जगता। काम भोग के साधन में संलग्न नहीं पल भर भगता। ऐसा में अति नीच असुरमति, दुष्कृति सहज नरक धामी। नरक की ओर भाग रहा हूँ, सहज नरक धामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। अब हे नाथ, मैं तो ऐसा हूँ, दोषों का खजाना हूँ, दोषों का समुद्र हूँ। अब आप कृपा करके बताइए कि हमारे जैसे, मेरे जैसे जीव का भी, जीव के उद्धार का भी कोई साधन है क्या? आपके पास कहीं ऐसा कोई द्वार खुला हो, जिस द्वार से मेरे जैसे जीव की भीतर एंट्री हो जाए, प्रवेश हो जाए, और आप हमको अपना लें, आप हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसा कोई महाराज आप बताइए साधन। अब आप कृपा करके बताइए कैसे उद्धार होगा हमारा। हुआ अमिट दृढ़ निश्चय, अब तो मुझे कहीं भी ठौर नहीं। मुझको रखें ऐसे शरणद, आप सरीखे और नहीं। अब बस ये निश्चय हो गया, मेरे लिए कहीं जगह नहीं है, और जिसका कहीं कोई नहीं होता, जो अनाथ है, उसको सब प्रकार से आप अपना बना लेते हैं। अनाथों के नाथ आप हैं, और जिसको कहीं कोई नहीं, उसकी रक्षा करने वाले आप हैं। तो प्रभु, मेरे जैसे को कोई रखे, ऐसा तो कोई संसार में शरण देने वाला दूसरा नहीं। सब लोग अच्छे अच्छे को चाहते हैं, बढ़िया सेवक, अच्छा सेवक तो सब चाहते हैं। हमारे जैसे का कहाँ गुजारा होगा मेरे नाथ। हम जैसे को रखे शरण में, ऐसा कोई नहीं आपके सिवाय। हमें कहीं ठौर नहीं, कृपा करिए। घृणित नराधम नरक कीट, मेरे पापों का छोर नहीं। घृणित नराधम नरक कीट, मेरे पापों का छोर नहीं। कर विश्वास आ पड़ा प्रभु के चरणों में, कुछ जोर नहीं। होकर आज अनन्य अघी में, हूँ प्रभु पद का अनुगामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। सहज पतित पावन स्वामी। अब प्रभु आपकी शरण में आ गया हूँ, आप कृपा करिए, और हे प्रभु मेरा उद्धार करिए। मुझे आप अपनी शरण में रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। ऐसा ये पद है। ऐसी बात लेकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को। और महाराज, इतना अच्छा पद है कि यदि ये बात हमारे मन में आ गई, बैठ गई, ये हमने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके एक बार सच्चाई से, ईमानदारी से ठाकुर जी के आगे कह दिया ना, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, ठाकुर जी हमें अपना लेंगे। बस मैं और आप सब इस बात को हृदय में धारण करें। मेरे लिए भी मैं कह रहा हूँ, और हम सब जो है भगवान की शरण में चलें।
भगवान के चरणों की शरण में ही सुख है, आनंद है, शांति है, समता है। और संसार में तो कहीं सुख है नहीं। संसार में तो सब ताप है, अशांति है, असंतुष्टि है, द्वेष है, राग है, दुख है, ये सब संसार में भरा पड़ा है। तो इन सब से छूट करके और यदि हम आनंद चाहते हैं तो भगवान के चरणों की शरण हम लोगों को लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं विराम। आगे पद संख्या 106 है पद रत्नाकर में, वो भी बड़ा अद्भुत पद है, ऐसा ही है विनम्रता दैन्यता का। तो उसको भी भगवत कृपा से सुनेंगे, कहेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम।